हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। और ये देखिए बेटा झूला झूल रहा है, मतलब ये उठ गया था दोपहर में बस, और फिर अब झूला झूलने लग गया। और ये बहुत ही पुराना झूला है। और यहाँ देखिए आपको छत का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ वो चने जो गलाए थे वो सूख गए हैं। और अभी देखिए इसको हम घट्टी बोलते हैं, मतलब पुराने ज़माने में। और ये बेटा ने तो पहली बार देखा था, तो बस पूछ ही रहा था दादी कैसे करना, क्या करना, और दादी को परेशान कर ही जा रहा था। मतलब उनको ठीक से काम नहीं करने देता। जो दाल निकल रही थी ना उसमें चने मिक्स करे जा रहा था। और देखिए, और ये हमने छत पे रखे हैं कुछ पौधे। और अब इसके पीछे पीछे मुझे आना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेलिंग लगी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा डर है। और फिर टाइल्स है ना, तो पैर स्लिप होने का डर रहता है। और ये ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। मम्मी ने बोला तुम तो दोनों जाओ, खाने की तैयारी करना। तो आज हमने डिसाइड किया है क्यों ना, जब मक्के का आटा बन ही गया है तो हम बनाएंगे ढोकले। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ढोकले। मुझे सबसे अच्छा लगता है ढोकले बनाना, क्योंकि इनको मतलब कढ़ाई में रख दो पकने के लिए, हम दूसरा भी काम कर सकते हैं। तो इधर बेटा झूला झूल रहा है, उसका भी मैं ध्यान रखते जा रही हूँ, क्योंकि वो है ना, वो जो पिलो लगाया है ना उस पर सो करके झूला झूलता। और आसपास दीवारें हैं, बच्चा है समझता नहीं, अगर स्पीड में झूला है और कभी सिर में लग जाए दीवार वगैरह की तो थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो मैं उससे बातें भी करते जा रही हूँ। और आखिर में वो एक बार हो तो झूले पे। तो यहाँ मैं ढोकले की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में रख दिया है पानी, और कुकर में दाल चढ़ाने को लिए भी रख दी है। जैसा कि हर वीडियो में अगर ढोकले का वीडियो बनाया है तो मैं बोलती हूँ कि हमारे यहाँ दाल में ही ढोकले खाते हैं। किसी किसी के यहाँ कढ़ी में, छाछ में, दूध में, देखो अपना अपना टेस्ट रहता है वो तो ये बस इसीलिए मैं हंस रही थी कि वो झूले से गिर गया था तो मुझे आवाज़ आई थी। और जब उसके हाथ से कुछ होता है ना, उसको लगती है, तो कभी किसी को घर में नहीं बोलता है। और अगर अपने हाथ से अगर उसको लग जाए तो फिर तो देखो मुझे उसका रोना करना सब चालू हो जाता है। और फिर डिमांड स्टार्ट होती है कि आपने मारा है तो कुरकुरे ला के दे दो, चॉकलेट ला के दे दो। बच्चे हैं, देखो धीरे धीरे हो जाएंगे बड़े। हमारे टाइम पे हम लोग भी ऐसे ही थे, लेकिन देखो ना समय के हिसाब से हमारी इतनी डिमांडें पूरी नहीं होती थी कि हर चीज़ हमको पेरेंट्स ला के देते थे। वो एक समय था और एक अब का समय है। तो कोई ना, चलो बच्चे हैं वो तो करते रहते हैं। लेकिन वो घर में खेल रहा है बस उसी से तसल्ली है, क्योंकि बाहर अगर जाएगा तो वहाँ उनको देखना ही पड़ता है। 4 से 5 बच्चे रहते, खेलते हैं, किसी से झगड़ना करना चलता ही रहता है बच्चों का। तो घर में मैं मेरा काम कर रही हूँ और वो खेल रहा है। और अभी भाई मैंने चिमनी को ऑन किया ना, तो वहीं से वो बोल रहा था कि मम्मी मैं आऊँ क्या। लेकिन उसका हुआ क्या ना, वो स्टूल स्टैंड तक तो हाथ आता ना, स्टूल के नीचे से ही खड़ा था वो और कर रहा था। तो बोल रहा था, एक दिन मैंने बोला कि बेटा बच्चों का हाथ छोटे ना, इसलिए वो ऑन नहीं होता है। तो बस उसके दिमाग में वही है। लेकिन जिस दिन अगर वो सीख गया कि स्टूल लगा के इसको ऑन करना है, उस दिन तो मुझे ही नहीं समझ आ रहा क्या होने वाला है चिमनी का। और ये मैंने कैमरा इधर रखा है, क्योंकि इधर से थोड़ा सा लाइट का फोकस ज़्यादा आ रहा था। तो बस वही, उससे मैं बातें भी करते जा रही हूँ। उधर से छत पे मम्मी की आवाज़ आई थी, तो मैं ये बोल रही थी उसको कि जाओ सुन, तो दादी आवाज़ दे रहे हैं क्या। क्योंकि चिमनी जब चलती है ना तो बाहर वालों की आवाज़ बहुत कम आ पाती है। और यहाँ में मुझे लाइट की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किचन में 2-3 लाइट चल रही है, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। और ये बस मैंने यहाँ ढोकले में नमक, हल्दी, चटनी डाल दी थी, जीरा डाल दिया। और ये देखो, ये इसको पता लग गया ना कि यहाँ पर रखा है कैमरा, तो उसके काम चालू हो जाते हैं। और मैं उसको यही डांट रही थी कि तू मेरे सामान को हाथ मत लगाया कर, किसी दिन अगर मोबाइल गिर गया तो टूट ही जाएगा सीधा। तो चलो चले गया वो, तो उसको किसी ने आवाज़ दे दी थी खेलने के लिए, तो डायरेक्ट गया। इसलिए मैं फटाफट में भी ढोकले रख देती हूँ। और फिर उसको 5 या 6 बार तो देखना ही पड़ेगा मुझे बाहर गैलरी में से कि कैसे खेल रहे हैं बच्चे। बच्चे हैं देखो, इधर उधर प्लॉट में भी चले जाते हैं, बारिश का टाइम है तो कीड़े वगैरह, सांप वगैरह भी निकलते रहते, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है, बस इसीलिए मैं देखती हूँ उसको। और यहाँ मैं ढोकले का आटा लगा ले रही हूँ। और ये आटा है ना अभी पीसा हुआ है, कल ही, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे लगाने में, तो मैं आराम आराम से ही लगा ले रही हूँ। क्या आप लोगों के यहाँ भी ढोकले, मतलब ऐसे ठंडे मौसम में, ठंडा तो क्या अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन बारिश हो गई है तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, तो क्या ठंडे मौसम में ऐसे में आप लोग भी ढोकले या फिर मक्का की रोटी खाते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ भी ढोकले बनाते हो मक्का के, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर नहीं बनाते हो तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, आपको रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे आप लोग भी ट्राई करना है। मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है और अपना टाइम वेस्ट भी नहीं होता। इनको रख दो और अपना दूसरा काम कर लो। तो मैंने सोचा था कि मैं ढोकले रख दूँगी और थोड़ा छत पे मम्मी की हेल्प करवाने चले जाऊँगी, क्योंकि रहता है ना वहाँ
चने की दाल बना रहे हैं तो फिर छानना भी रहता है उसको। लेकिन खाने का टाइम तो जैसे मैं यहाँ से फ्री हुई तो सब लोग दुकान से आ गए, पापा और हस्बैंड। तो बस वो खाना पीना करके वो फिर मैं जा नहीं पाई थी उनकी हेल्प के लिए। और इधर बेटा भी बाहर गया था, लेकिन शायद वो आ गया है क्योंकि उसके मुझे आवाज़ आई थी नीचे चैनल की हमारी, तो वही मैं देख रही थी आया या नहीं। और मुझसे पता नहीं आज की डो नहीं बन पा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे ही बना लेती हूँ डायरेक्ट ढोकले इसलिए, क्योंकि वैसे भी डो बना के रखेंगे और फिर उसको तोड़ेंगे मतलब नहीं रहेगा। तो ये पानी भी ज़्यादा सूख रहा था और ये मैं देख रही हूँ उसको क्या कर रहा है। वो आ गया घर में, उसका वीडियो गेम ऑन कर लिया है उसने। और यहाँ मैंने कढ़ाई में इधर पानी भी रख दिया था, उधर एक गैस के एक साइड रख दिया था मैंने दाल, एक साइड रख दिया था पानी उबलने को। और हाँ, हमेशा अगर आप ढोकले या फिर बाफले जो अगर आप पानी में उबाल रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मतलब जो नाश्ता की चम्मच रहती ना, बस उसी से 1 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए, नॉर्मल ऑयल जो अपन यूज़ करते हैं सब्जी में वही वाला। तो इससे क्या ना आपस में चिपकेंगे नहीं ये। तो ये देखिए मैंने ढोकले भी रख दिए। मैंने यहाँ जाली लगाई है इसके अंदर, जो स्टैंड रहता है नॉर्मल बर्तन रखने का, बस वही लगाई है। और पहले के ज़माने में तो लकड़ियाँ रहती थी, मतलब जो तुअर की दाल रहती ना, तुअर अपनी, बस उसी की लकड़ियाँ रहती थी तो उनको लगाते थे। फिर कहीं कहीं पर लगाते हैं जो ये भुट्टे का कवर निकलता है, मतलब भुट्टे के दाने निकलने के बाद में जो निकलता है ना उसका डंठल, बस उसी को लगाते हैं। सबका देखो अपना अपना तरीका है, उसका टेस्ट भी आता होगा इसीलिए वो, मतलब खुशबू आती होगी उस चीज़ की इसीलिए वो लोग लगाते होंगे। लेकिन हमारे पास है भी नहीं और हम लगाते भी नहीं है, तो बस ऐसे ही नीचे जाली रख दिया, स्टैंड है उस पर रख दूँगी ढोकले। और ये शेप मैंने इस तरह का रखा है, अगर आप चाहो तो गोल भी रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज़ भी आपके ऊपर डिपेंड कर देगी। हाँ, लेकिन हाँ इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हींग। अगर हींग नहीं डाली तो ढोकले किसी काम के नहीं, मतलब उनका टेस्ट ही नहीं आएगा। और थोड़ी सी मिर्ची भी स्पाइसी रखना पड़ता है तभी इनका टेस्ट आता है। अगर आप लोग फ्राई करते हो तो कोई ना, वो आप फ्राई करोगे जब प्याज और हरी मिर्च से तब डाल सकते हो उसमें हींग और ये, लेकिन अगर फ्राई नहीं करना हो तो आप इसी टाइम डाल दीजिए। अब जब मैंने ये एक लेयर कंप्लीट कर दिया था इसको ढक कर रख दिया है, ताकि ये थोड़ा सा पानी की जब भाप बनेगी ना तो इसके ऊपर पानी आ जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेयर रखूँगी ताकि आपस में चिपके ना। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे क्या मेरे सारे घर वालों को सबको अच्छा लगता है, ढोकले खाना पसंद है। और काफ़ी टाइम बाद बने हैं अभी, मतलब हम ऊपर शिफ्ट हुए ना नए घर में, तब से अभी तक बने नहीं है, तो इसलिए बहुत दिन हो गए थे तो हम बनाने लग गए थे। और आप लोगों के इधर भी मौसम कैसा हो रहा है, मतलब अभी तो क्या 2 दिन से बारिश होने लग गई है। और ये शाम के टाइम देखिए, इसके पापा का है ना कितने ही थके हो लेकिन बेटे को टाइम देंगे ही वो, तो बाहर तो जाने से रहे इसलिए वो अंदर ही खेलने लग गए और उसको डांट